बिहार में जंगल राज का खौफ लोगों के जहन में इस हद तक जिंदा है कि सिवान जिले का नाम आते ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली नहीं बल्कि बाहुबली शहाबुद्दीन और उसके आतंक की कहानियां लोगों को डराने लगती हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है तो ऐसे में फिर से धनबल और बाहुबल का जोर है। राजद नेता टिकट पाने की जोर आजमाइश में लगे हैं और बाहुबली अपने अपने समर्थकों का वर्चस्व जमाने में। ऐसे में एक बाहुबली शहाबुद्दीन का नाम याद आता है जिसने लालू यादव के आशीर्वाद से सिवान जिले को किसी तानाशाह की तरह चलाया। 1980 के दशक में कई अपराधों में नाम आने के बाद शहाबुद्दीन ने सियासत में एंट्री की और बाहुबल के दम पर 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहा। एक दौर था जब तेजाब कांड हो, चंद्रशेखर हत्याकांड हो या सीवान में कोई भी अपराध, शहाबुद्दीन का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता था। जिले के अस्पताल हो, स्कूल हो या बैंक हो या फिर कोई भी दफ्तर हो, हर जगह छोटे सरकार के नाम से मशहूर शहाबुद्दीन का कानून चलता था। लालू राबड़ी राज के दौरान सिवान में शहाबुद्दीन संविधान और कानून से ऊपर था। उसकी समानांतर सरकार चलती थी। उसका खौफ किस तरह था इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 15 साल पहले तक लोग अपने घरों और दुकानों में उसकी तस्वीर टांग कर रखते थे। लेकिन वक्त बदला और शहाबुद्दीन को तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा हो गई। चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। पत्नी हीना शहाब को पहले ओम प्रकाश यादव और बाद में कविता सिंह ने चुनावी मुकाबले में मात दी। हालांकि जेल से भी शहाबुद्दीन का सियासी रुतबा कम नहीं हुआ है। पत्नी हीना शहाब आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है और बेटा ओसामा शहाब छात्र राजनीति में। अब आप समझ सकते हैं कि राजद के राज में इसकी दहशत का आलम क्या था। और अगर फिर से राजद सरकार बिहार में आई तो ये जेल से आज़ाद होगा और पूरे परिवार के साथ बिहार में दहशत फैलाएगा। हम दोषी हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम रागी हैं। ते दुम करना गिर जाओगे।